LFPT ही क्या होती है, किसके नियम पर आधारित है, ये बात करनी है हमको। रूल्स, मोजले ला, याद देखिए अब हम लिखना चल रहे हैं। ये रूल्स किसके नाम पर होगा, यहाँ हम लेके आते रूल, नियम। नियम क्या होगी, बहुत मोटाई है अभी, इसका विड्थ हमको घटाना है। रूल, रूल जिसपे आधारित है, मोजले ला। पूछा जाए तो आप कहेंगे मोजले के नियम पर आधारित है। ये मोजले ला क्या है, ये हम यहाँ एक नियम बता दे रहे हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स भी इस पे आता है, इसलिए बताना जरूरत है हमको। रूट न्यू इज इक्वल टू AZ माइनस बी, ये है, इस पे आधारित है। और अगर इसकी बात करें तो क्या कहा, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, देखिए यहाँ पे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेट, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। ये है इसकी तो यहाँ हम लिख ही दे रहे हैं सारी चीजें, है क्या इसमें, ये लेके आइए। तो इसमें हम जो लिख रहे हैं देखिए, न्यू आवृत्ति है, जहां वेयर है क्या, जेड इज इक्वल टू जो होगा परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। हिंदी नहीं, हमको अंग्रेजी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से हटाते, सीधा नहीं होगा, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये आपका देखिए ये आ गया। जेड को परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर, दैट इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर, अंग्रेजी जानेंगे यहाँ। एटॉमिक नंबर है ये, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, उसके आवर्ती फलन होते हैं। तो राइटिंग सही नहीं हो रही है, क्यों, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा शुरू केस जो है इसमें लेके आते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर आधारित जेड हो गया। न्यू क्या है, न्यू इज इक्वल टू आवृत्ति है, आवृत्ति किसकी आवृत्ति, उसी एलिमेंट की क्या आवृत्ति होगी, वो है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी देखिए ये फ्रीक्वेंसी होगी अंग्रेजी में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ए एंड बी इज इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ पर। इसको पुनः ला दिया जाए किसी अन्य से, देखिए यहाँ से ए एंड बी आर कांस्टेंट, नियतांक है, नियतांक, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। जो इसमें एक जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, बी इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बी को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये स्थितियां आपके सामने आ गई, इसी पर मोजले लॉ पर आधारित है ये। और यफ जो है फिजिकल एंड केमिकल, F7 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से आधारित है और उसी पर बनाई गई। ये जो LFT है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए LFPT हम लिख रहे हैं यहाँ से,
पी समझ लीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। दैट इज दिस LFPT लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी। फिर से यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो हिंदी में। ये जो एब्रिविएटेड फॉर्म है इसका मतलब क्या है, दीर्घाकार। दीर्घ माने बड़ा, तो दीर्घाकार हो गया। आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये पूछा जा किस नियमों पर आधारित आवर्त सारणी। ये दैट इज किन किन के नियमों में आ रहा है, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर आधारित है पूछा जा सकता है। तो बेस्ड ऑन लेकर के आइए, बेस्ड ऑन आधारित, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन आधारित है। किस पर आधारित है भाई, ये तो बताइए। तो बेस्ड ऑन आधारित है, यहाँ लिख दे रहे हैं आधारित। पूछा जाए किस पर आधारित है, आधारित तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। ये देख लीजिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी पर आधारित है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। हिंदी को ले आया जा, उसको भी बहुत जरूरत है हिंदी वालों के लिए। और हिंदी वालों के लिए देखिए, अगर हम लिख दें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है ये, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। कोई पूछे किस पे आधारित है LFPT, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ये थोड़ी सी सब शिक्षा होके जा रहा है, स्लाइड होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित। और ये किसका, वो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, यहाँ वैज्ञानिक के नाम से लेके आइए। तो कौन कौन साइंटिस्ट हैं यहाँ, इसमें इसको मिल करके बनाया है SIENTEST साइंटिस्ट। देखिए कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर। राग साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, साइंटिस्ट आ गए। राग एक साइंटिस्ट रहे, ये सब उसी को बनाए हैं। राग, वर्नर, वर्नर, ये देखते रहिए, वर्नर आ गए। बोर, यहाँ बोहर जिसको आप कहते हैं, बोहर एंड और किसके, बरी, बोरबरी का नियम आप पढ़े होंगे, उसी पर आधारित है, साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया। और इसे लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, आल्सो नोन एज, इसी को बोर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। यहाँ आल्सो नोन एज बोहर्स, देखते रहिए। PT पीरियोडिक टेबल भी, दैट इज कॉल्ड बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है इसको। दीर्घाकार LFPT या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है। यह देखते रहिए, यहाँ पुनः लिख दे रहे हैं जो थीम है वो किस पे आधारित हो रही है।
थीम, इस पे आधारित बढ़ते हुए क्रम में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख कर बनाई गई LFPT ये देखिए LFPT परमाणु क्रमांक के यहाँ लिख दे रहे हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, गलत, थोड़ा सा सही हो। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रख कर बनाया गया है। क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया है। ये देखिए, इसी पर पूरा ये चलेगा, डांस करेगा, यूं समझ लीजिए। ये स्थिति आ गई है यहाँ पर, और बढ़ते हुए क्रम में रखने पर क्या क्या बन रहा है कि वाहतम कोश के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम, वर्टिकल कॉलम में रखा गया है। फिर से देखिए, यहाँ से समान, यहाँ से लिख दे रहे हैं हम, समान जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, कौन से समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC मन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले तत्व से हम मिटा देते हैं, तत्व को एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में, एक ही ऊर्ध्वाधर माने जो ऊपर से नीचे हो, ऊर्ध्वाधर अंग्रेजी भी देंगे हम, ऊर्ध्वाधर कॉलम। दो ही चीजें हैं, एक रो है और दूसरा कॉलम है। ऊर्ध्वाधर, इसको अंग्रेजी देखिए हम दे रहे हैं, यहाँ से क्या होनी है, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर, फिजिक्स में भी आएगा, वर्टिकल कॉलम। ये आपका है, जिसपे ये आधारित, जिसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कॉलम जिसे समूह कहते हैं, जिसे समूह, ग्रुप, फिर यहाँ लिख दें, बार बार हम यही बोलेंगे, ग्रुप कहते हैं, रखा गया है, कहते हैं रखा गया है। सारा बहुत सॉलिड नोट आपका बन रहा है। ये दैट इज दिस। इस तरह से इस आवर साड़ी के संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। वर्णन देखिए, आगे हम ले चल रहे हैं इसमें। LFPT के वर्णन क्या होना है, ये थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। LFPT यहाँ
यल या पी टी, यल या पी टी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का संक्षेप में वर्णन, का संक्षेप, एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, संक्षेप में वर्णन क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये यहाँ होगा, पहले हम लेकर के आ जाएं यहाँ सामने वाले में तो आप समझेंगे। ये देखिए, ये जो नीचे बनाया जा रहा है, नीचे इधर वाले को हम वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं, ये वर्ग है हिंदी में, वर्ग, या इसी को समूह भी कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड, ये वर्ग हो गया, इसी को समूह कहते हैं, ये समूह भी हो गया, ठीक है। इसी को ग्रुप कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रुप हो गया। और जो इधर से कॉलम हम यही बना दे रहे हैं, जो ऐसे है, अभी भले नहीं आपको दिख रहा हो, इस तरह से जो दिख रहा है, ये दैट इज कॉल्ड, ये आवर्त है, ये दैट इज कॉल्ड आवर्त। ये सब के सब आवर्त के केस में आएंगे। इस वाले का आवर्त, नीचे वाले को ग्रुप कहते हैं। ये स्थिति यहाँ से क्लियर होके आ रही है। अभी बार बार हमको उसको उपयोग करना है, उपयोग करके ले आ रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है, इस आवर्त सारणी में क्या है, बार इसी को पूछा जाएगा। फिर व्हाट इज द रीजन, और क्या हम लेके आए, ये पहला फर्स्ट वन क्या इसमें होगा, इस LFPT में LFPT में 7 पीरियड हैं, 7 आवर्त हैं, कुल 7 आवर्त हैं, ये ध्यान में रखते रहिए, ये 7 आवर्त हैं। 7, ये देखें यहाँ से 7 आवर्त होंगे। ये आपका है LFPT में पहला। दूसरा पॉइंट्स में देख लीजिए क्या होना है। दूसरे पॉइंट्स में अगर हम लेके आए तो देन ये क्या कहलाएगा, 18 कॉलम है। LFPT में कुल, ये सब IPSC के अनुसार है, कुल 18 समूह हैं, 18 समूह। ये भी याद रख रहिए कैसे हो रहा है, ये अभी हम बता दे रहे हैं। समूह हैं, ये 18 समूह कौन कौन से हैं, ये भी हम अभी आपको बता रहे हैं। किस तरह से निकाला जाएगा ये स्थिति यहाँ से। तो फिर पीरियोडिक टेबल में लेके आइए, यहाँ हम लेके आ रहे हैं, देखिए 18 समूह। 7 पीरियड कौन से हैं, यहाँ दे रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, देख लीजिए यहाँ 4 नंबर, ये पीरियड है, 5 हैं, ये 6 है, एंड देन 7। ये तो पीरियड्स हो गए, जो लाल रंग से लिखे हुए हैं वो पीरियड्स हो गए। और इसी को ही हम अगर इससे काले रंग से दे दिया जाए, ग्रीन कलर से देखते हैं कुछ मिल जाए। ये देखिए, इसमें अगर नंबरिंग ग्रीन कलर वाली हुई, ये 1 नंबर नहीं सही फिट हो रहा है, काला ही लेना होगा। काला ही लेके आओ भाई, काला दिखाओ, नीला दिखाओ, वो हमें जरूरत है। ये देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11 और ये 12 हो गए। 12 तो यहाँ आपको दिख रहा है। फिर यहाँ से लेकर आइए और दूसरे कलर में हम लेते आ रहे हैं।
12 के बाद देखिए ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये 15 है, 16 है, 17 है, एंड देन इट इज 18। ये सारे नंबर्स के ये ग्रुप हो गए, 18 ग्रुप हो गया, 7 आवर्त में डिवाइड है। ये आ गया आपका LFPT। और ये LFPT का जो वर्णन आपके सामने आ रहा है ये IPAC पर आधारित है, IPAC पर, ठीक है। तो ये IPAC पर यहाँ अगर हम देखें बोर्स पीरियाडिक टेबल, इसी को जो IPAC ने दिया अपना, इसी को मुहर लगाया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IUPAC, ये भी याद रखे रहिएगा। IU इंडियन या इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पर आधारित है। ये इसी को एक्सेप्ट किया गया है IPAC पर ही। तो यहाँ देखिए 18 ग्रुप्स आपको मिल गए। तीसरे नंबर पे हम लेके आ रहे हैं यहाँ, और ये होगा, और तीसरा नंबर हम लेके यहाँ से सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दैट इज थर्ड पॉइंट क्या होना है, प्रत्येक आवर्त जो प्रत्येक ईच एंड एवरी पीरियड, प्रत्येक आवर्त n मुख्य क्वांटम संख्या के वाह्य कोश में भरना चालू होता है। मुख्य क्वांटम संख्या, ये देखते रहिए, मुख्य क्वांटम संख्या पीछा नहीं छोड़ेगा। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, वो दैट इज, हम यहाँ ले लें तो ये n है, ये n मुख्य क्वांटम संख्या के वाह्य कोश के वाह्य, सबसे बाहर वाला वाह्य कोश, वाह्य एक्सटर्नल सेल, वाह्य आउटर मोस्ट सेल, अंग्रेजी पुनः यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, ये आपके लिए यूजफुल है। आउटर मोस्ट, ये देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी कोश, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के भरने के साथ पूर्ण होने पर खत्म हो जाता है। भरने के साथ, यहीं से भरना चालू होगा, भरने के साथ पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है, होने पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ये स्थिति है आपकी, समाप्त हो जाता है। उदाहरण कोई चाहिए तो हो जाता है, एग्जाम्पल्स आपके सामने रहे तब तो सही है। जी ला रहे हैं यहाँ पर, घबराए नहीं, जी हम ला दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, देखिए जैसे हम लिथियम ये हम ले रहे हैं, लिथियम यहाँ हमारा होगा लिथियम 3 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1, देखिए यहाँ से। और ये फिनिश हो जा रहा है, लिथियम के बाद जो फिनिश हो रहा है अंतिम तत्व है वो है नियान। अंतिम यहाँ अगर बात करें
तो दैट इज कॉल्ड अंतिम जो है लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड, सेकेंड पीरियड का नियान, NiNe 10। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना दें तो देखिए बनेगा क्या, 1s2 2s2 और 2p6। देखिए 6 भर गया, और भर गया, और भरने के कारण ही ये फिनिश भी हो गया, लास्ट हो गया। यही हमारा आउटर ऑर्बिट है, ये हमारा आउटर ऑर्बिट है जो भरने के साथ ही फिनिश हो जाता है। दैट इज दिस, यहाँ आपका खत्म हो गया। ये कौन सा है, सेकेंड पीरियड। दूसरा पीरियड ऐसे आरंभ हुआ, वही खत्म भी हो गया। तो सेकेंड पीरियड 2 से आरंभ होता है और 2 पर ही खत्म हो जाता है। प्रारंभ भी वहीं से होगा, मुख्य क्वांटम संख्या 2, और 2 पर ही जाके फिनिश हो गया। ये आपकी स्थिति है। और यहाँ अगर हम ले लें तो दैट इज दिस, यहाँ यार इसको यहाँ तक ले आइए, और ठीक है हम ले आ रहे हैं। देखिए ये जो आ रहा है ये यहीं से जाके 2 पर खत्म भी हो जा रहा है। ये इंटरेस्टिंग फिगर्स आपको बना, वही थर्ड कह रहा है। दीर्घाकार आवर्त-सारणी की मुख्य विशेषताएं और क्या होंगी। कुल 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें वर्ग समूह या परिवार फैमिली कहते हैं। शून्य समूह भी कहते हैं, एक वर्ग जो लास्ट वाले में है। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो समान होंगे उन्हीं को ही एक ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते रहे, ये हमारा क्या है, ये लिख ही दिया जाए तो ज्यादा सही। 4th नंबर, ओ ये नहीं चाहिए यार, यहाँ ये 4th नंबर में यहाँ लेकर अगर हम आ जाए 4th नंबर, दैट इज दिस। ये कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड समूह संख्या, देखते रहे यहाँ से, समूह संख्या ग्रुप नंबर याद रखे रहिए, ग्रुप नंबर आगे बोलेंगे 1 व 2, ये नहीं रहेगा हमारा, क्या नहीं रहेगा, कॉमा नहीं रहता है इसमें। 1 व 2 का जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है का, आउटर मोस्ट वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्सटर्नल ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो विन्यास होगा वो क्या होना है, वो देखिए क्रमशः, कौन सा ला रहा है, क्रमशः, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्रमशः। और क्या होना चाहिए, ये है NS1 व NS2, NS1 व NS2 है, NS1 NS2 ये भर गया, खत्म हो गया। ये तो यस ब्लॉक, इन्हें यस ब्लॉक भी कहते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं तो आपका एक चीज खत्म हो जाएगी। इन्हें यस ब्लॉक, नहीं सही नहीं हो रहा है, इन्हें यस ब्लॉक, ये देखिए बार बार बोला जाएगा, इन्हें यस ब्लॉक के
तत्व, तत्व या परमाणु भी कहते हैं। ये देखिए, भी कहते हैं। ये स्थिति आपके सामने आ रही है। और कल जो है हम आगे की बात करेंगे, अगले वाले का सेकंड थर्ड बी और सबके लिए जो होगा उनके लिए, यानी डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए वो यहाँ पर भी निकल जाएगा। 4 ब्लॉक में विभाजित है। 5वां, ये 5 पॉइंट यहाँ डाल दें तो पूरा हो जाएगा आपका। एल एफ पी टी, एल एफ पी टी 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक किसमें किसमें ये देखते रहिए। 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस पी डी व एफ। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में विभाजित है। 4 ब्लॉक में विभाजित है। 4 ब्लॉक है। जिस तरह से आपके गांव कौन से ब्लॉक में होगा तो 4 ब्लॉक में विभाजित है। अब ये 4 ब्लॉक की डिटेल्स हम आपको कल बताएंगे, और तब तक बहुत ज़्यादा न हो जाए। ये सब आप चाहें तो उतार भी सकते हैं। इसी पर बनाते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या बना रहा है, ये फिगर बना रहा है कि नहीं। नहीं दे रहा ना, नहीं बना रहा है तो नहीं बना रहा तो हम ये बनाएंगे। ये भी नहीं सही है, गलत है।